सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग के जो एक फंडामेंटल है ओएसआई मॉडल उसके बारे में। सो ये एक तरह का एक मॉडल था जो कि पेश किया गया था 1986 में। और इस मॉडल में 7 लेयर में नेटवर्क को डिवाइड किया गया था। और उन 7 लेयर्स को आप देख पाओगे सबसे फ्रंट पेज में ही, जैसा कि एक है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसमें जो शुरुआत के नीचे के 3 लेयर्स हैं वो हार्डवेयर लेयर में आते हैं, और ऊपर के जो 3 लेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर में आते हैं। और बीच का जो एक लेयर है वो उन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन, डिवाइस इंटरकनेक्शन के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज ओएसआई मॉडल। सो ओएसआई का फुल फॉर्म हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट था एक फ्रेमवर्क था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। रियल लाइफ में ये यूज नहीं आता उतना ज़्यादा, पर इसे क्यों पढ़ा जाता है तो इसे आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर रखा गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसओ, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। इसे स्टैंडर्डाइज किया गया था नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। इसलिए जब बेसिक्स नेटवर्किंग का पढ़ा जाता है तो ओएसआई मॉडल को पढ़ा जाता है। हम लोग भी इसे पढ़ते हैं, इसी से बेसिक शुरुआत होगा। एक बार go through कर लेते हैं। The open system interconnection model is a conceptual framework that divides network communication into 7 layers। 7 layers में divide करता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। Sending data over the network is complex because of various hardware and software technologies must work cohesively across geographical and political boundaries। Okay. इसमें सिंपल सा बताया गया है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाना एक टफ काम हो सकता है, क्योंकि उसका मेन कारण है कि इसमें बहुत सारे जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं इन सबको इंटरकनेक्टेड होकर के वर्क करना पड़ता है। मान लीजिए किसी एक एप्लीकेशन का जो सर्वर है वो यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है और आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हो इंडिया से। इस बाउंड्री को पार करने के लिए सबसे पहले तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्टेड रहेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल से, जो कि एक सबमरीन केबल होती है, जैसे कि समंदर के बीच से ले जाया जाता है। उसके बाद फिर वो कनेक्टेड होते हैं डेटा सेंटर से। जब भी आपको डेटा, कुछ भी आप किसी भी वेबसाइट पे, मान लीजिए आप यूट्यूब पे एक्सेस कर रहे हो, यूट्यूब से आपको डेटा तभी मिलेगा जब आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहोगे। और इसमें भी सिर्फ ये नहीं डिपेंड करता कि आप का कनेक्शन किस हिसाब का है, इसमें डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर किस तरह का है। मान लीजिए जैसे कि एक बैंडविड्थ है जिस पे इंटरनेट वर्क कर रहा है, आपकी जो बैंडविड्थ है वो अलग है, वर्ल्ड वाइड उसे एक्सेप्टेंस है नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। साथ ही साथ एक और चीज़ हो जाती है सॉफ्टवेयर्स। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस को लेकर के, तो वो दूसरे डिवाइसेस पे वर्क नहीं करेगा। तो इसी वजह से एक स्टैंडर्डाइज तरीका निकाला गया जिससे कि नेटवर्क कम्युनिकेशन ब्रॉडर वे में ईजियर हो सके, और इस वजह से हम लोग इस मॉडल को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, जैसा इसमें लिखा हुआ है। डाइवर्स टेक्नोलॉजी कैन कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, यानी कि जैसा कि बताया जाता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टाइम पे बनाए गए होंगे, और साथ ही साथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो भी अलग होगा। तो उन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ओएसआई मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं। ये सिंपल सा उसका वर्क हो गया। ओके, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे पेज पे। यहाँ पे 7 लेयर्स को मैंने अच्छे से दिखा दिया है। इसमें मैंने बताया है कि 7 लेयर के बारे में मैंने एक क्रिस्प पॉइंट जो होता है वो मैंने लिख दिया है। पढ़ के अभी उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा लेयर हो जाता है डाउन द लाइन, फिजिकल लेयर। इनकोडर्स हो गया, इनकोडर सिग्नल हो गया,
कैबिंग हो गया, कनेक्शन फिजिकल स्पेसिफिकेशन हो गया। सो जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ मैंने 7 लेयर्स में डिवाइड करके रखा हुआ है और उन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी दे दी गई है इसमें। तो चलिए इसे पढ़ के समझते हैं। तो सबसे पहला लेयर हो जाएगा आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। सो इस फिजिकल लेयर में आपके जितने भी डिवाइसेस हो जाते हैं जो कि नेटवर्क में वर्क करते हैं उनको रखा जाता है, जैसे कि इनकोडर्स हो गए। अब इनकोडर का क्या काम है, तो इनकोडर्स जो होते हैं वो आपके डाटा सिग्नल को इनकोड डिकोड करके वर्क में लाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं केबलिंग का, यानी कि जो भी आपके लैन केबल हो जाए या फिर वीजीए केबल्स हो गए, तरह तरह के जितने भी केबल्स नेटवर्क में वर्क आते हैं उनका बात किया गया है यहाँ पे। और इसके बाद फिजिकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आपके जो राउटर्स होते हैं, आपके जितने भी तरह के आपके राउटर हो गए, आपके वाईफाई मॉडेम हो गए, स्विचेस हो गए, ये सारी आपकी फिजिकल लेयर में आ जाएंगे। फिर एक होता है डेटा लिंक लेयर, असाइन लोकल एड्रेस टू इंटरफेसेस, डिलीवर इंफॉर्मेशन लोकली, मैथ मेथड, ओके। सो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस एक इंट्रो हो गया। नेटवर्क लेयर के बारे में, जो कि असाइन ग्लोबल एड्रेस टू इंटरफेस, जैसे इसमें IPv4 IPv6 आ गया। और डिफरेंट राउटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है, ट्रांसमिट डेटा यूजिंग TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। आपने पढ़ा होगा TCP IP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करता है। फिर उसके बाद होता है सेशन लेयर, स्टैब्लिश मैनेज एंड ट्रांसमिट सेशन बिटवीन इनको एंड नोड, ओके। तो आपने ऐसा पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर्स में, मैंने बताया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। उसमें एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। सो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो सेशन लेयर के थ्रू होता है। क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरकनेक्ट करके डेटा को शेयर करते हैं। उसका हो जाता है एक प्रेजेंटेशन लेयर, encrypts encode and compress usable data, ओके। सो जो HTTPS होता है, वो HTTPS में जितने भी डेटा होते हैं आपके इंक्रिप्टेड होते हैं। सो वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का काम हो जाता है। और फिर वही एप्लीकेशन लेयर जो होता है, वो क्लोजेस्ट लेयर होता है जो यूजर को प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सर्विसेज, ओके। जैसे कि आपका जो एक एंड सर्विस से कनेक्ट करें। अब एप्लीकेशन लेयर का आप लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट है और ये एप्लीकेशन इंटरफेस है। तो रिक्वेस्ट करते हैं आप कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे गया। मान लीजिए आपने किसी एक वेब एड्रेस को रिक्वेस्ट किया, सबसे पहले DNS के थ्रू उसका निकाला जाएगा IP एड्रेस। IP एड्रेस मान लीजिए DNS को यूज करके आपने जो भी रिक्वायरमेंट थी DNS के थ्रू, उसका IP एड्रेस मान लीजिए आ गया उस वेबसाइट का 192 पॉइंट समथिंग समथिंग, एक एड्रेस आ गया उसका। उस एड्रेस के थ्रू फिर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है वेबसाइट के ऊपर, ओके। सो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर का एक सिंपल सा फंडामेंट। अब फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर, इस लेक्चर में मेनली हम लोग जितने भी 7 लेयर्स होंगे उनको एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। सो आज का जो टॉपिक होगा वो एप्लीकेशन लेयर होगा। सो इसमें 4 फंक्शंस होते हैं इसके। एक होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, एक होता है नेटवर्क सर्विस एक्सेस, एक होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और एक होता है सेशन मैनेजमेंट, ओके। सो सबसे नीचे सेशन मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। सो सेशन मैनेजमेंट का मतलब हो गया जैसे कि एक, जब आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हो तो जो आप डेटा के लिए रिक्वायरमेंट आपने भेजा और जब वो आपको भेज दिया गया, वो टोटल मिलाकर के एक सेशन बनता है। और साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे एप्लीकेशंस वर्क करते हैं, जैसा बताया था मैंने। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन पर की एप्लीकेशंस को रन कराया जाता है। इसके बाद फिर आपका नेटवर्क सर्विस एक्सेस, ठीक है। सो इट्स प्रोवाइड एप्लीकेशन विथ एक्सेस टू नेटवर्क सर्विस इनेबलिंग कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क, ओके। जैसे मान लो फाइल ट्रांसफर करना है आपने। सो यहाँ पे होना क्या है, तो फाइल को ट्रांसफर किया जाएगा
सो किसके हेल्प से ट्रांसफ़र होगा फाइल, तो यहाँ पे गूगल क्रोम से मान लीजिए मोज़िला फायरफॉक्स से, इन दोनों के बीच में फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर उसके बाद वेब सर्फिंग हो गया, जैसे मान लीजिए आप ईमेल सर्विस का यूज़ किए या व्हाट्सएप का यूज़ किए, तो ये यहाँ पे हो गया ईमेल्स हो गया। ये सारा का सारा आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करा दे रहा है जिससे कि आपका नेटवर्क सर्विस को आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपका हो जाता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करके नेटवर्क कम्युनिकेशन को इनेबल किया जाता है। सबसे पहले आप FTP के बारे में पढ़ोगे, फिर आप HTTPS के बारे में पढ़ोगे, SMTP पढ़ोगे जो कि आपका मेल में यूज़ होता है, और फिर टेलनेट पढ़ोगे, ठीक है। इन सबको एक एक कर करके आगे डिस्कस करूँगा। सो वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन लेयर, सो इसे आप पढ़ के सिंपल सा समझ सकते हो, आप बोलोगे तो मैं इसे अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ। जैसे कि रीड कर लेते हैं सबसे पहले। सो एट फर्स्ट क्लाइंट सेंड अ कमांड टू सर्वर and when server receives that command it allocates port number to a client। okay, मान लो जैसे कि आपका एक सर्वर है, ये आपका सर्वर हो गया और एक आपका क्लाइंट हो गया। मान लीजिए आपका क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट एक इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर के पास गया कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सर्वर के पास गया और सर्वर उस इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। मान लीजिए इंफॉर्मेशन चाहिए था उसे सॉन्ग, ठीक है, ये सॉन्ग उसने सर्च किया। अब ये जिम्मेदारी बन जाती है इस सर्वर की कि अगर इसमें कोई भी ऐसा लोकेशन लोकेटेड है जिसमें कि सॉन्ग दिया हुआ है तो उसको वो प्रोवाइड करेगा। सो अब यहाँ से डेटा फेच किया और इसे उसने प्रोवाइड कर दिया और इसको एक पोर्ट नंबर दे दिया, ठीक है। जैसे कि आप जब एक IP एड्रेस देखते हो उसका स्लैश लग के पोर्ट नंबर लिखा रहता है, वो भी आप देखते होगे। सो इस तरह से कनेक्शन बिल्ड होता है। ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, और देयर आफ्टर द क्लाइंट सेंड द इनिशिएशन कनेक्शन रिक्वेस्ट टू सर्वर। When server receives the request, it gives acknowledgement to client through client has successfully established the connection with the server। और ये सारा चीज साइमल्टेनियसली पीछे पीछे चलते रहता है। आप जब देखोगे, आप जब एक वेब ब्राउजर पे जाओगे, वहां आप कुछ भी सर्फिंग करते हो, सो कुछ मिनी सेकेंड्स का समय लगता है जिसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है वेब ब्राउजर के सर्वर से और क्लाइंट के बीच में। और नाउ क्लाइंट हैज एक्सेस टू सर्वर थ्रू विच इट मे आइदर आस्क सर्वर टू send any type of files or other document or it may upload some files or document in the server itself। okay, so इसे सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि जैसे कि अभी आप इस लेक्चर को YouTube पे देख रहे हो, YouTube पे आपको वीडियो अपलोड करना है। so इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको YouTube के सर्वर पर जा करके उसे अपलोड करना होगा। तो आपका YouTube स्टूडियो एक ऐप दिया हुआ है जो कि एप्लीकेशन लेयर हो गया, और उसके थ्रू आप इस पर वीडियो को अपलोड करते हो और ये डायरेक्ट यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड हो जाता है, ठीक है। और आप इससे जब वीडियो देखते हो या वीडियो डाउनलोड करते हो तो उसे आप एक्सेस करते हो। सो ये सिंपल सा एक एग्जांपल हो सकता है एप्लीकेशन लेयर का, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हो। अब 8 टाइप के जो आपके एप्लीकेशन लेयर के टाइप्स हैं उसको यहाँ पे मैंने एक अट्रैक्टिव तरीके से दिखा दिया है। DNS हो जाता है, NFS हो जाता है, SNMP हो जाता है, HTTPS हो जाता है, DHCP हो जाता है, टेलनेट हो जाता है, FTP हो जाता है और SMTP हो जाता है, ठीक है। अब एक एक करके इन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे HTTPS के बारे में। तो HTTP और HTTPS दोनों में अंतर क्या होता है, तो HTTP जो होता है वो आपके डाटा को सिंपल रॉ फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, जैसे टेक्सचुअल फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेक्स्ट को ट्रांसफर कर देता है। जब आप इसमें सर्च करोगे या फिर आप HTTP में जा करके देखोगे तो उसमें डायरेक्ट आपको टेक्स्ट को भेज दिया जाएगा। ये और HTTPS दोनों एक ही फंडामेंटल पे वर्क करता है, बस HTTPS में जो इंक्रिप्शन का पार्ट हो जाता है वो अलग से ऐड हो जाता है। तो HTTP और HTTPS ये दोनों, ठीक है। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा आपने जाना फंडामेंटल फाउंडेशन होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का एकदम फाउंडेशन जब हुआ था तो HTTP वर्क में लाया गया था। क्लाइंट सर्वर मॉडल, जैसा मैंने आपको पिछले बार बताया, क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, एक दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है और HTTP के थ्रू होता है, ठीक है।
हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट लाइक HTML। ओके, HTML क्या होता है? HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू इसको हम लोग करते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म है। इसके थ्रू वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कि आपका हाइपर मीडिया होता है, जैसे कि आपका ऑडियो हो गया, विजुअल्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये सारे HTML के थ्रू, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। और दिस वाज डिजाइन पर्टिकुलरली फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ओके, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इसे बनाया गया था। बस दिस प्रोटोकॉल कैन ऑल्सो यूज सेवरल अदर पर्पसेस। HTTPS stateless protocol, network protocol, in which client send request to server and server response back as per the given state, जैसे बताया था, and which means server not responsible for maintaining and providing client request. HTTP use port number 80। के तो अब ये पोर्ट नंबर क्या होता है? तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको अलग अलग पोर्ट नंबर दिया जाता है। सो ये आपको याद रखना होगा कि जो पोर्ट नंबर 80 भी होता है वो होता है HTTP के लिए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है वन वर्ड क्वेश्चन में। फिर होता है DNS। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसे कि आप राइट में आई बटन पे दे दूंगा, उससे आप देख सकते हो। और DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, एंड द DNS सर्विस ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू अ करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक वेबसाइट सर्च करते हो, जैसे कि जियो हॉटस्टार। ओके, सो जियो हॉटस्टार का जब आपने सर्च किया जियो हॉटस्टार, सो जियो हॉटस्टार की एक स्पेसिफिक IP होगी और वो आपको याद नहीं होगी, किसी को याद नहीं होती क्योंकि IP एड्रेस बहुत सारे हैं। सो इससे डोमेन नेम सिस्टम जो है वो उसके स्पेसिफिक IP एड्रेस में चेंज करके आपको प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप फिर डायरेक्ट उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। सो इतना सिंपल सा काम है इस DNS का। ओके, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहोगे तो इस पर मैं और अच्छे से वीडियो बना दूंगा, आपको सीखना ज़रूरी है ये। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं टेलनेट के बारे में, ठीक है। सो टेलनेट को और अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे, पर अभी एक बेसिक स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं। तो टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। दिस प्रोटोकॉल यूज टू मैनेजिंग फाइल ओवर द नेटवर्क इंटरनेट। It allowed Telnet client to access and resources of Telnet server using port number 23। ये याद रखना, और इसके बारे में और अच्छे से हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। फिर आपका रहता है DHCP प्रोटोकॉल। ओके, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका DHCP है। IP एड्रेस टू होस्ट, IP एड्रेस को होस्ट तक प्रोवाइड करने के लिए DHCP कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। Whenever host try to register for an IP address with DHCP server provide lots of information to corresponding host. DHCP port use 67 and 68। ओके, अब आपको पता होगा कि एक IP एड्रेस भी आप खरीद सकते हो, जैसे कि आप डोमेन खरीदते हो वैसे ही आप IP एड्रेसेस को भी खरीद सकते हो। तो वो DHCP सर्वर में रजिस्टर करना होता है, और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के करस्पॉन्डिंग होस्ट होता है जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे 198.1.9 पॉइंट ऐसा करके IPv4 एड्रेस या IPv6 एड्रेस। अब हम लोग करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मान लीजिए आपको फाइल को ट्रांसफर करना है, सो अब तो सिंपल से हम लोग मेल यूज कर लेते हैं, पर पहले एक प्रोटोकॉल यूज होता था FTP, अभी भी यूज होता है। इसके थ्रू आप लोग फाइल या डाटा ट्रांसफर करते हो इन जैसे वर्ड हो गया आपका, या नोट फाइल हो गया, XML फाइल हो गया, इन सबको फाइल ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगता है। SMTP क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, ठीक है। ईमेल जो होता है SMTP सर्वर पे ही वर्क करता है। जैसे कि जब आप कस्टम डोमेन की ईमेल कर देते हो तो आपको उसमें MX रिकॉर्ड को मेंटेन रखना पड़ता है, SMTP सर्वर होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर अभी सिंपल सा ही समझ लीजिए। पोर्ट नंबर 25 और 5 से 87 यूज़ करता है। फिर हम लोग NFS पढ़ेंगे, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
टीसीपी जो है 161 पे वर्क करता है, यूडीपी 162 पे वर्क करता है। दिस प्रोटोकॉल गैदर्स डेटा बाय पोलिंग द डिवाइस फ्रॉम द नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन एट फिक्स्ड एंड रैंडम इंटरवल, ओके, ऑन रिक्वायरमेंट द डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन। फिक्स और रैंडम इंटरवल पे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। और साथ ही साथ एनएफएस जो है नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल अलाउ रिमोट होस्ट टू द mount file over a network and interact with those file system as through they are mounted locally। मान लो जैसे कि आप एक सिंपल सा AWS, आपका एक AWS अकाउंट है, इस AWS अकाउंट पे आपने जा करके 25 PDF शेयर कर दी, ठीक है। अब इन 25 PDF को आपने एक्सेस करने के लिए एक वेबसाइट से इन्हें हाइपरलिंक कर दिया है। अब जब भी आप उस वेबसाइट पे जाओगे और उस PDF के लिए एक्सेस करोगे तो डायरेक्ट वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे लगेगा कि डायरेक्ट आपके ही सिस्टम पे वो है, पर उसे से एक्सेस किया जाता है एक AWS के अकाउंट से या AWS के सर्वर से। तो ये जो होता है ये आपका NFS के थ्रू होता है। सो होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, बताएं हमें कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।